दिखाते हैं कि जो मिसेस सोफ़ी है उसको भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब हाउल सोफ़ी को कहता है ज़्यादा सफाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है, और सोफ़ी गार्डन को भी सफाई करने को मना कर देता है। कहता है तुम वहाँ भी सब चीज़ें ख़राब कर दोगी, और माइकल को कहता है कि तुम बाहर जाओ। सोफ़ी माइकल के कपड़े ठीक करने लगती है। उसके बाद वो देखती है कि ग्रीन वाली जगह पर बहुत ज़्यादा धूप है, और जब वो रेड वाला नॉब नीचे कर देती है, दरवाज़ा खोलती है, तो वहाँ बारिश हो रही है, इसलिए वो कहीं और सफाई कर नहीं सकती। और हाउल मूविंग कैसल जो है वो घूम रहा है। कई दिनों तक हाउल वापस नहीं जाता है तब और फिर कुछ दिन बाद वो बाहर जाता है घूमने के लिए। जब वो बाहर जाता है, फिर वहाँ से जब वापस आता है तो माइकल को कहता है कि तुम जाके राजा को ये नया जादू दे आओ जो उसने मांगा था, और वो उसको वो देने निकल जाता है। जब वो वहाँ निकलने जाया होता है, माइकल भी बाहर गया होता है, तो सोफ़ी सोचती है कि क्यों ना मैं काले दरवाजे काले रोड के नीचे क्या है उसको चेक करूँ, पर वो कुछ नहीं देख पाती। अब माइकल वापस आता है। माइकल और कैल्सिफर जो कि आग है, वो आपस में बात करते हैं कि अब भी हाउल उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और कुछ नहीं हो पा रहा है। काश वो लड़की इसको ना दिल दे देती। सोफ़ी डर जाती है और सोचती है अरे क्या बोल रहे हो तुम। तब माइकल कहता है कि ये लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है जब तक लड़की उनसे इसके प्यार में नहीं पड़ जाती। जब वो इसके प्यार में पड़ जाती है, फिर वो उन्हें छोड़ देता है, और वो रोती रहती हैं और यहाँ आकर बहुत हंगामा करती हैं। इतनी देर में हाउल वापस आ जाता है अपने कैसल में, और वो कौन बाल कलर करता है। उसके बाल कलर रेड कलर के हो जाते हैं, क्योंकि जो सोफ़ी है उसने सफाई करते हुए सारे जो भी उसके जादू टोने थे वो मिला दिए हैं। अब हाउल बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुमने मेरे बाल ख़राब कर दिए, तुम तो चाहती हो मैं अच्छा ना दिखूं, और कुर्सी पे बैठ के रोने लगता है। सोफ़ी मार्था और लेटी को भी बहुत बार समझा चुकी है, उनको भी ठीक कर चुकी है, तो वो कहती है फालतू के टेंट्रम दिखाना बंद करो। पर माइकल सोफ़ी को लेकर बाहर चला जाता है, क्योंकि जो हाउल है वो बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक आती है। अब ये दोनों बाहर जाते हैं। काफ़ी दूर तक पहुंचने पर भी हाउल के रोने की आवाज़ आती रहती है, और वहाँ उस जगह के सारे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ है हाउल को। तो और माइकल थोड़ी देर टाइम बाहर स्पेंड करता है और वापस आता है, और हाउल को नहलाते हैं और अच्छे से बिठाते हैं, और सोफ़ी पूछती है बताओ क्या परेशानी है तुमको, कल बालों के कलर पे तो तुम इतना नहीं बोलोगे। तब सोफ़ी को वो बताता है कि जिस लड़की के मैं पीछे था वो किसी और से प्यार करती है, वो मेरी लेटी। अब सोफ़ी सोचती है लेटी को बताने जाना पड़ेगा कि जो कि एक्चुअल में मारता है कि ये अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन जब वो बाहर जाना चाहती है तो किसी भी रास्ते से वो नहीं जा पाती, क्योंकि टर्निप हेड उसे नहीं निकलने देता। इतने में माइकल वापस आ जाता है। वो बहुत खुश है और वो चिल्ला चिल्ला के बताता है सोफ़ी को जो लेटी जिससे हाउल प्यार करता है वो मेरी लेटी नहीं है। मेरी लेटी तो कभी हाउल से मिली ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लेटी मुझसे ही प्यार करती है। अब सोफ़ी को ये समझ आता है कि अब उसको असली लेटी है जो जादू सीखती है उसको समझाना पड़ेगा हाउल के बारे में, ना कि मार्था को।